आपकी आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। 2013 में बनी आम आदमी पार्टी, जो से इसी साल राष्ट्र पार्टी का दर्जा मिला है, क्या उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा? क्या आम आदमी पार्टी एक इतिहास बनकर रह जाएगी? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं ईडी की कार्रवाई के बाद और सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद। और बड़ा सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी का जो अस्तित्व है वो खतरे में है, और अगर ऐसा है तो फिर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और फिर 2024 में होने वाले आम चुनाव, उसमें क्या आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाएगी? लेकिन आखिर हम ऐसा कह क्यों रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को बैन किया जा सकता है अगर आरोप तय हो जाए तो? लेकिन जरा सोचिए, आखिर वो कौन से ऐसे आरोप होंगे जिसे तय होने के बाद पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा होगा कि किसी संसदीय पार्टी को बैन किया जा सकता है? क्या वो आरोप है और पार्टी पर कैसे आरोप लगा, और क्यों भारत के इतिहास में ये पहली बार होगा? अब ये पूरी कहानी हम आपको समझाते हैं। और ये सवाल बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर के ईडी का एक्शन इस वक्त चल रहा है, उसको लेकर के ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो आम आदमी पार्टी है और जो उसमें काम करने वाले लोग हैं, जो उनके नेता हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती जाएगी। तो मुश्किलें किसकी बढ़ेगी? मुश्किलें बढ़ जाएगी अरविंद केजरीवाल की। 2013 में आम आदमी पार्टी को अस्तित्व में लाया गया, लेकिन अब जिस तरीके से शराब घोटाले का मामला, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आम आदमी पार्टी को घेरता नजर आ रहा है, उनके नेताओं को घेरता नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए ये तमाम केसेस जो हैं, ये तमाम मामले जो हैं, वो गले की फांस बन गई है। और चूंकि इस मामले को लेकर, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया, वो फिलहाल जेल में बंद है, और इनको लेकर के ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मनीष सिसोदिया को लेकर के ईडी को कहा गया कि आप या तो आरोप तय कीजिए, लेकिन किसी को भी आप लंबे वक्त तक जेल में नहीं रख सकते। जब इस मामले को लेकर ईडी की तरफ से कहा गया कि पार्टी में जो ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का था वो पार्टी में गया, पार्टी के फ्यूचर को संवारने के लिए गया, पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए गया, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई, तो फिर आप क्यों नहीं आम आदमी पार्टी को ही इसमें आरोपी बनाते हैं? अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आम आदमी पार्टी के लिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अरविंद केजरीवाल के लिए। कैसे, ये भी हम आपको समझाते हैं। ईडी कह रही है कि मामले में आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बना सकते हैं, और इस पर चर्चा वो कर रहे हैं, वो आपस अंदर खाने में बातचीत हो रही है। और अगर ऐसा होता है, यानी आम आदमी पार्टी अगर आरोपी बनती है, क्योंकि ईडी की तरफ से कहा जा रहा है, आरोप है आम आदमी पार्टी पर कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है वो उनके प्रचार प्रसार में किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई फिर तो आप इन पे केस कीजिए, आम आदमी पार्टी को ही जद में लेना पड़ेगा। अब जद में लेते ही पार्टी पर कार्रवाई होगी, और पार्टी पे कार्रवाई होने के बाद में जो शराब नीति में जो पैसे मिले, उसके एवज में जो पैसे मिले आम आदमी पार्टी में लगाया गया, उसके संगठन में इस्तेमाल किया गया, तो अब ऐसे में आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या संविधान ये कहता है कि किसी भी पार्टी को बैन किया जा सकता है? और संविधान में कहाँ ये लिखा हुआ है, किस आर्टिकल में इसका जिक्र है, और कैसे इलेक्शन कमीशन त्वरित कार्रवाई कर सकती है, ये भी आपको बताते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अगर आम आदमी पार्टी आरोपी बनती है तो भारत के इतिहास में ये पहली बार होगा कि आरोप सिद्ध होने पर एक पार्टी को ही बैन कर दिया जाए। ईडी आपके खिलाफ पीएमएलए की धारा 70 लगा सकती है, जो कंपनी और संगठनों के आर्थिक अपराध से जुड़ी हुई होती है। मनी ट्रेल के सबूत मिलने पर पार्टी की संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को ये पूरी तरीके से शक्ति देता है कि भ्रष्टाचार के आरोप तय होने पर पार्टी की मान्यता इलेक्शन कमीशन रद्द कर दे। अब पिछले साल जो चुनाव आयोग है, उसने संविधान के अनुच्छेद 324 के मुताबिक भी कार्रवाई की थी, जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, जिसकी धारा है 29A। इसका इस्तेमाल करते हुए पिछले साल ही इलेक्शन कमीशन ने कुल 86 रजिस्टर्ड जो गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां थी, उनकी सदस्यता रद्द की थी। तो देखिए, 2013 में पार्टी बनाया केजरीवाल ने, और गुजरात में भी जब चुनाव हुए तो वहां भी 5 सीटें लेकर के आ गई थी आम आदमी पार्टी। पंजाब में आप देख रहे हैं, पहली बार चुनाव, ये दूसरी बार चुनाव था, पंजाब में चुनाव लड़ती है आम आदमी पार्टी, और चुनाव लड़ने के साथ ही जो है सत्ता पे काबिज हो जाती है। तो आम आदमी पार्टी जो है वो फिर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, उसके लिए गले की फांस बन गई है। वो एक कांटा है जो निकालने की कोशिश हर एक पार्टी इस वक्त कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी नाम के इस कांटे को निकालने के लिए ईडी के कांटे का इस्तेमाल ये पार्टियां करने वाली है, या फिर ईडी का ये कांटा क्या आम आदमी पार्टी नाम के इस कांटे को सियासी समीकरण से पूरी तरीके से खत्म कर देगा? हालांकि ये तो फिलहाल आरोप है ईडी की तरफ से जो लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबूत अभी
ईडी को पेश करने होंगे और ईडी के सामने जब इसकी पेशी होगी, इन सबूतों की पेशी होगी, तो ये बिल्कुल संभव है कि आम आदमी पार्टी बैन हो जाए और बैन होते ही 2023 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का आम चुनाव। आम आदमी पार्टी लड़ नहीं पाएगी। यानी केजरीवाल के जो सपने हैं, राष्ट्र पार्टी बनाने के जो सपने थे, जो इस साल पूरा किया उन्होंने, कुल 10 साल लग गए, 10 साल के काम पर पूरी तरीके से पानी फिर जाएगा। लेकिन फिलहाल आरोप है ये।